हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छे से निकल रहा होगा और ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। अभी आप ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं या गंवाते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको शेयर मार्केट में कुछ चीजें हैं, कुछ लेवल्स हैं, कुछ इंडिकेटर हैं और कुछ आपका दिमाग है, जिसको बिल्कुल सही सेट करके चलना पड़ेगा। अपने दिमाग को सेट करना आदमी के काबू से बाहर है, क्योंकि आदमी का दिमाग लालच का घर है और जिस आदमी के दिमाग में लालच घुसा हुआ है, वो आदमी शेयर मार्केट में लॉस कर जाता है। अभी ये तो निफ्टी का चार्ट है और बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स के बारे में कि निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं कल के लिए। लेकिन निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करने से पहले तो हमारे दिमाग में जो चीजें घुसी हुई हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है। निफ्टी के लेवल्स तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, किसी दिन नीचे किसी दिन ऊपर। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज घुसी हुई है कि हमने ट्रेड लिया तो हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। हमने ट्रेड ले लिया तो हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? और भी तो कोई बैठा है ट्रेड लेके, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। और उसी लालच में हम क्या कर बैठते हैं, एक बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। हमें प्रॉफिट होना चाहिए, उस लालच में क्या करके बैठ जाते हैं, एक बड़ा लॉस करके बैठ जाते हैं। कैसे? एक ट्रेड लिया, मान लीजिए कि हमने एक ट्रेड लिया, निफ्टी का कॉल ले लिया 200 रुपए पर और निफ्टी वहां से डाउन होना शुरू हो गया। तो घटते 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 हमारी कॉल 120, 110, 100, 108, 107, 92, 97, 130, 132, इस तरह से घूमती रहेगी। लेकिन हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन किस में चल रही है, लॉस में चल रही है और लॉस हमको लेना नहीं है। ठीक है। और अंत में क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन वो ट्रेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा लॉस लेके बैठ जाएंगे। और लास्ट वाले दिन एक और खासियत है हमारी कि लास्ट वाले दिन हम उस ट्रेड को खोल कर भी नहीं देखेंगे अगर मार्केट हमारे फेवर में ओपन नहीं हुआ तो इन चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप कोई भी ट्रेड बनाते हैं, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही आवश्यक है। स्टॉप लॉस लगाए बिना कोई भी ट्रेड आप ना लें। ट्रेड ले लिया, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस कम हो सकता है और प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका लॉस ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात है। अब एक बात अपनी तरफ से और बताऊंगा कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सुबह आपको 4 मैजिकल लाइंस जो कि एलटीपी कैलकुलेटर एआई के जरिए मिलती हैं, उनका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाया करेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा ही कॉल आती हैं। उन कॉल का आप फायदा उठा सकते हैं। कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसमें कॉल नहीं देता है, यहां तक कि हम भी नहीं देते हैं। ग्रुप हमारा है लेकिन कॉल हम नहीं देते हैं। सिर्फ आपको चार्ट से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर हम देते हैं, बाकी कॉल आपको प्रॉपर सेबी रिसर्च एनालिस्ट द्वारा ही मिलती है। तो ये तो हो गई दोस्तों बात में। उसके बाद फिर 4 मैजिकल लाइंस आपको मिल जाएंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। कल के लिए मार्केट के लेवल के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहां कहां के लेवल से कहां कहां का मूवमेंट आ सकता है, कहां से रिटर्न आएगा, कहां से ऊपर जाएगा, कहां से ब्रेक डाउन होगा, कहां से ब्रेकआउट होगा, इस सब चीज के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन चीजों की जानकारी है, अगर आपको इन चीजों की जानकारी है कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर ब्रेक डाउन होगा, कहां पर ब्रेकआउट होगा, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है। तो चलिए,
अभी हो गया, काफी बातें हो गई हैं, अभी जल्दी से कवर करेंगे कल के लिए जो मार्केट का प्रेडिक्शन है उसको। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं किसका, निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का कल के लिए जो मार्केट प्रेडिक्शन है दोस्तों, निफ्टी 50 के कल के मार्केट की अगर हम बात करें, आज जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी आज क्लोज हुआ है कितने पर, 24,946 रुपए पर, और 227 पॉइंट ऊपर, 0.90 भी लगा लें ताकि 228 रुपए के आसपास आपको दिखाई दे, जिसकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी शुक्रवार वाले दिन। समझ गए? अभी ओपन हुआ है, और ये जो ओपन है, ये जो ओपन नहीं, जो क्लोज है आज का, वो 12 मई का जो रिवर्सल पॉइंट था उसके पास जाकर क्लोज हुआ है। 12 मई को इस जगह से मार्केट में क्या हुआ था, एक मोमेंटम अपसाइड का आया था, और वहां से 12 मई को इस जगह से वापस नीचे का मूवमेंट हो गया था। ठीक है, तो क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत ही अहम लेवल के आसपास हुई है, जो लेवल बहुत ही अहम है, और लास्ट में आपने देखा भी होगा कि ये इसी लेवल पर काफी देर तक रुका भी रहा था, लगभग 2 घंटे इसी लेवल पर मार्केट रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की क्लोजिंग की बात। तो ये लेवल क्या है, महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, 24,940 महत्वपूर्ण लेवल है। अब बात करेंगे कि कल का क्या, अगर कल क्लोजिंग गैप अप होती है, या क्लोजिंग गैप डाउन होती है, या क्लोजिंग फ्लैट होती है, तो क्या हो सकता है, बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अगर कल क्लोजिंग, कल की जो ओपनिंग है वो हो जाती है गैप अप, अगर वो हो जाती है गैप अप, यहां से ले लेंगे, इस चार्ट को यहां कर देंगे और यहां पर लिखने के लिए जगह खाली रखेंगे। हाँ, अगर कल की क्लोजिंग ओपनिंग गैप अप होती है, मतलब कि 25,026 के ऊपर कल ओपनिंग होती है, कितने के ऊपर, 25,026, गौर कीजिएगा लेवल को, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो मार्केट कल आपको 26,114 का पहला रेजिस्टेंस उस समय देखने को मिलेगा। 25,114 के आसपास एक रुकावट है, और अगर 25,014 को क्रॉस करता है तो 25,156 का जो लेवल है काफी महत्वपूर्ण लेवल है, और अगर इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो 25,214 तक के लिए आप खुले हुए हैं कल के लिए। अगर ओपनिंग गैप अप होती है तब आपको लेवल याद रखना है कि अगर 25,026 के ऊपर ओपन होता है तो 25,114 तक के लेवल तक रोकने वाला कोई है नहीं, और 25,114 मतलब फिक्स नहीं होता है, जो बोल दिया कि 25,114, तो ये नहीं है कि 25,114 गांठ लग चुकी है, फिक्स हो गया है, नहीं, 25,008 भी रह सकता है, 25,020 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो उस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और ये लेवल्स आपको मार्केट में लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो 25,114 जो है वो 25 मई का हाई है, ध्यान रखिएगा, 25,114 25 मई 15 मई का हाई है, और जो अगला लेवल है 214 वो 11 जून का रिवर्सल पॉइंट है। अभी बात करेंगे यहीं से सपोर्ट लेवल की। तो सपोर्ट, सबसे पहली जो सपोर्ट है, सबसे पहली बात करेंगे कि मार्केट कल ओपन अगर गैप डाउन होता है, तो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो कहां गैप डाउन की भी स्थिति होगी, कि गैप डाउन किस जगह पर ओपन होना चाहिए। तो गैप डाउन अगर 24,880 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, या इससे नीचे ओपन होता है, तो फिर 25,742 तक
रुकावट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको होने की उम्मीद बहुत ही कम है, अगर कोई गड़बड़ वाली न्यूज नहीं आई तो। ठीक है, और अगर 25,742 टूट जाता है, गड़बड़ वाली न्यूज आ जाती है, तो 24,687 और 24,581 के लेवल के लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों निफ्टी के लेवल। हाँ, अभी रह गया फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो जो लेवल्स आपको बताए हैं लेवल यही रहेंगे, लेकिन 24,880 का एक लेवल और 25,026 का एक लेवल, ये दो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भूमिका निभाएंगे। इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से हम ले लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी, काफी लोग हैं जो फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी एक बढ़िया इंडेक्स है। ठीक है, तो बात करते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। तो फाइनेंशियल निफ्टी 26,554 पर क्लोज हुआ है, जो कि कल के क्लोज से 219 पॉइंट अप है। और अगर लेवल की बात की जाए तो 26,601 इसका एक रेजिस्टेंस था, जिसके पास ये आकर क्लोज हुआ है। अब कल की जब बात होगी तो सबसे पहले देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करना एक ब्रेकआउट मिलता है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो आप यहां से, अब कितने पॉइंट का अंतर बचा है, 60 पॉइंट का अंतर है। अगर 60 पॉइंट ऊपर ओपन होता है और हल्का सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो अपसाइड का मूवमेंट इसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। लेवल्स की बात करें तो 26,712, 26,804 और 26,919 ये हैं इसके रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करूं तो 26,473, 26,384 और 26,276 ये है इसके कल के लिए सपोर्ट। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल निफ्टी में करना है ट्रेड। ट्रेड करें लेकिन गड़बड़ ना करें, अपना नुकसान ना कराएं, नुकसान से बचें। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के ना करें, कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के ना करें। आप 10% का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मैं तो ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, 10% का स्टॉप लॉस लगा लो, 90% पैसा तो आपका बच जाएगा, 10% चला जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो जीरो होगा वो जीरो तो नहीं होगा। अभी बात की जाए सीधी सीधी, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी करते हैं किलो कवर। तो ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी, जो कि 55,944 पर क्लोज हुआ है, 417 पॉइंट ऊपर, 417 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। अभी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले तो जो क्लोजिंग है 55,944 की, ये सपोर्ट के ऊपर है और रेजिस्टेंस के नीचे है, मतलब दोनों के बीच में क्लोज हुआ है। ये जो क्लोजिंग है ये दोनों के बीच में क्लोज हुई है। और जो अगला लेवल है 56,101 है, 56,101 है, जो कि यहां से 157 पॉइंट ऊपर है। अगर कल बैंक निफ्टी यहां से 157 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो फिर 56,333 और 56,581 और 56,756 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर गैप अप ओपन हो जाता है 105 पॉइंट का। वहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 56,696, 56,459 और 55,131 पर इसके सपोर्ट है। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई कैंडल स्टिक, ध्यान रखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल्स हैं
अगर इनके आसपास आपको कोई कैंडल स्टिक जो कि बुलिश या बेरिश का इंडिकेशन देती है, जो कि आप पहले जानकारी हासिल कर चुके होंगे, कैंडल स्टिक के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब भी कोई कैंडल स्टिक और साथ में एक कोई इंडिकेटर आपको जवाब दे दे कि यहां से मूवमेंट चेंज होने वाला है, तो वहां पर आपको क्या करना है, मार्केट में घुस जाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास कैंडल स्टिक और इंडिकेटर। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास क्या होता है, सपोर्ट के आसपास कोई मान लीजिए कि हैमर बना और साथ ही एक इंडिकेटर दर्शाता है कि यहां से अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है, तो आपको ट्रेड ले लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों बैंक निफ्टी। अभी बात करते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग देखिए 13,107, 115 पॉइंट ऊपर है। 13,107, 13,107, 115 पॉइंट अप। ठीक है, कहां पर क्लोज हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में क्लोज हुआ। अगर 13,119 कल ओपन होता है तो आपको लेवल 13,222, 13,291 और 13,358 देखने को मिल सकते हैं। और अगर ओपनिंग होती है 13,089 के नीचे, कितने पॉइंट नीचे है, सिर्फ 18 पॉइंट नीचे। ठीक है, 18 पॉइंट अगर नीचे ओपन हो जाता है तो 13,011, 12,980 और 12,902 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, इनके आसपास आकर आपको कोई इंडिकेशन मिलता है अपसाइड या डाउन साइड का, तो आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होने पर अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो अगले रेजिस्टेंस तक का आप ट्रेड ले सकते हैं, और अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन जाता है तो आप अगली सपोर्ट तक का ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा। अभी अंत में लेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स बहुत ही बढ़िया है। सेंसेक्स के बारे में आप लोग जान लीजिए कि सेंसेक्स क्या है। और सेंसेक्स में ऑप्शन में पैसा बनता है बड़ा खतरनाक, बनता है बड़ा खतरनाक, लेकिन आपको अनुमान नहीं लग पाता है कई बार कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। सेंसेक्स में कई बार ऑप्शन आपको डिस्काउंट पर मिल जाता है, और डिस्काउंट भी ऐसा मिल जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया है। उस डिस्काउंट को समझना आपको बहुत जरूरी है। जो लोग डिस्काउंट पर ऑप्शन खरीदते हैं उनका हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन डिस्काउंट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन डिस्काउंट में है, कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से ऑप्शन का एनालाइज करके डिस्काउंट का पता लगाया जाता है कि कौन सा ऑप्शन डिस्काउंट में चल रहा है। तो अभी बात करते हैं इसके, सीधे जल्दी से आ जाते हैं क्लोजिंग पर। तो इसकी क्लोजिंग हुई 81,796, और जो कितने पॉइंट अप क्लोज हुआ, 677 पॉइंट अप क्लोज हुआ, 677 पॉइंट अप क्लोज हुआ। अभी बात करते हैं इसके लेवल्स की। तो जो 677 पॉइंट अप क्लोज हुआ है, जो 81,796 के आसपास है, यहां पर एक बहुत ही अहम लेवल है, यहां पर एक बहुत ही अहम लेवल है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, किस तरह से एक ही जगह पर ये लगभग 2 घंटे सेंसेक्स रहा है। अगर 2 घंटे से एक ही जगह पर रुका हुआ है तो यहां से कुछ ना कुछ
ये सिर्फ सेंसेक्स की बात नहीं है, ये निफ्टी में भी हुआ है, ये बैंक निफ्टी में भी हुआ है, ये सभी में हुआ है आज। ये जो लेवल है ये बहुत ही अहम लेवल है, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मोमेंट आप समझ सकते हैं कि किधर का आएगा, अपसाइड का आएगा। लेकिन यहां से अगर ब्रेकडाउन मार दिया तो फिर से एक जो पिछले 2-3 दिन आपने देखा था तबाही, वैसी तबाही देखने को मिल सकती है। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। तो पहला रेजिस्टेंस इसका 81,809 पर है, जो कि बिल्कुल नजदीक है, उसको रेजिस्टेंस माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन होके इसको क्रॉस करके कल यहाँ पर ओपन हो जाता है 81,809 के आसपास, तो आपको अच्छे खासे लेवल आगे के देखने को मिल सकते हैं। 82,102, 82,250, 82,345। और अगर 82,345 को क्रॉस करता है तो फिर बीच में कोई नहीं है, 82,700, 82,736 तक रोकने वाला बंदा मिलेगा नहीं। ठीक है, यहीं से अगर बात की जाए सपोर्ट की, तो सपोर्ट है इसका पहला सपोर्ट है 81,585 पर, 81,585 पर, जो कि यहां से 211 पॉइंट डाउन है। सेंसेक्स के लिए 211 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं होती है। अगर सेंसेक्स 211 पॉइंट डाउन कल ओपन होता है, मान लीजिए कि गैप डाउन होता है, ओपन होता है 211 पॉइंट, तो फिर आप 81,364 तक के और 80,952 तक के लेवल इसमें देख सकते हैं, देखने को आपको मिल सकते हैं। और अगर ये भी क्रॉस होते हैं तो 80,584 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है काफी लंबी, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं। अभी आपको एक अहम जानकारी और देता हूं कि अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर के जरिए मिलने वाली एआई जो वर्जन है एआई वर्जन से आपको मिलेगा क्या, लेवल्स मिलेंगे। वो लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं और किस तरह से आप उन लेवल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक को अगर आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, तो उसमें आपको कॉल दी जाती हैं। दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कॉल आती हैं, उससे ज्यादा कॉल हमारे ग्रुप में नहीं आती हैं। बेतरतीब कॉल हमारे ग्रुप में नहीं आती हैं। 3 या 4 कॉल मिलेंगी, लेकिन सटीक मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो कॉल के साथ स्टॉप लॉस दिया है, अगर वो स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड नहीं करते हैं तो आप नहीं बोल सकते कि हमें लॉस हुआ है। स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है कि लॉस को रोका जा सके। स्टॉप लॉस हिट होना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। 1 ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में, 5 ट्रेड में, यहां तक कि 6 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और 4 ट्रेड में आपका टारगेट हिट होता है, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।